पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज फिर दिल्ली फसादात पर मुबाहिस के मुतालबे और कांग्रेस के 7 अरकान की पूरे सेशन तक मुअत्तली के मामले को लेकर एहतजाज हुआ। लोकसभा में शोरगुल के दरमियान जहां बाज़ तरमीमी बिलों को मंजूरी दी गई, लेकिन शोरगुल की वजह से कार्रवाई को 11 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई सुबह जब शुरू हुई, अपोजिशन अरकान एहतजाज करते हुए ऐवान के वस्त में पहुंच गए। वजीर दाखिला के इस्तीफे को लेकर और कांग्रेस अरकान की मुअत्तली के मामले पर जबरदस्त नारेबाजी हुई। आज भी स्पीकर ओम बिरला कार्रवाई चलाने नहीं आए। मुसलसल शोरगुल की वजह से 2 से 2.5 मिनट के अंदर ही पहली बार कार्रवाई दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बाद में जब इजलास दोबारा शुरू हुआ, अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम दिल्ली वाकयात पर मुबाहिस चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस पर तैयार नहीं। कांग्रेस के जिन 7 अरकान को मुअत्तल किया गया, उसकी वजह भी नहीं बताई गई। इस दौरान मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी की तरफ से कांग्रेस अरकान के रवैये और माजी के कुछ वाकयात का भी हवाला दिया गया। बाद में तरमीमी बिल पेश किए गए, जिसके साथ ही ऐवान में हंगामा और बढ़ गया। कार्रवाई को 11 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। उधर राज्यसभा में दिल्ली फसादात के मसले पर भी हंगामा देखा गया। 5वें दिन भी अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान के दरमियान नोकझोंक देखी गई। अपोजिशन के हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई को अब 4 शंबे तक मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान सदनशीन वेंकैया नायडू की तरफ से अरकान को ताकीद की गई और उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या आप कार्रवाई चलने देना नहीं चाहते। बात को यहाँ पर उनका कहना था कि इस तरह से ऐवान के वस्त में आना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेसी अरकान पर स्पीकर पर पेपर फेंकने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए जोशी ने कहा कि डिसिप्लिन शिकनी की इंतहा कर दी गई। उनका कहना था कि हमने भी एहतजाज किया और जिस तरह से कांग्रेस के अरकान ने किया है, वो बात से अफसोस है। आरबीआई की तरफ से एस बैंक से रकम निकालने पर लगाई गई पाबंदी के ऊपर वहां पर सार्फिन में काफी तशवीश देखी गई है। बैंक की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 50,000 रुपए से ज्यादा रकम बैंक से नहीं निकाल जा सकती। बताया जा रहा है कि एस बैंक माली बहरान का शिकार है और आरबीआई ने बैंक पर पाबंदी आयद कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी तहलील कर दिया है। किसी शख्स के पास 1 से ज्यादा अकाउंट है तो वो तमाम अकाउंट को मिलाकर 50,000 रुपए ही अब निकाल पाएगा। बैंक के पास आज भी अकाउंट होल्डर्स का हुजूम देखा गया। मुल्क में जहां कभी इस बैंक के ब्रांचेस हैं, वहां पर अवाम यानी कि खातेदारों को काफी मुस्तरिद देखा गया है। इस बैंक के शेयर्स में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। दूसरी जानिब वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने इस बैंक के मुतासिरीन को तयख्खुन दिया है कि हम शख्सी तौर पर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। उनका कहना था कि आरबीआई के गवर्नर ने तयख्खुन दिया है कि इस मसले की जल्द यकसुई कर ली जाएगी। वो तमाम डिपॉजिटर्स को यकीन दिलाती हैं कि उनका पैसा महफूज है और वो मुसलसल आरबीआई के साथ राब्ते में हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि आरबीआई ने जो भी कदम उठाया है वो डिपॉजिटर्स, बैंक और मुल्क की मईशत के मफाद को देखकर उठाया है। दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एस बैंक के बहरान पर आरबीआई और मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बैंक का बानी फरार हो चुका है, उसे पहले क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक हुकूमत बैंक्स को लूटने देगी। हुकूमत ने पीएमसी बैंक बहरान के बाद भी कोई सबक हासिल नहीं किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से मुल्क के माशी और दूसरे हालात खराब हैं, वजीर आजम तवज्जे हटाने में माहिर हैं। दूसरी तरफ एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सदनशीन रजनीश कुमार ने बताया है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आरबीआई के गवर्नर ने पहले ही कहा है कि डिपॉजिटर्स के मफादात का तहफ्फुज किया जाएगा, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमृतसर की होटल में मुकीम अफराद का कहना था कि अगर आप सफाई का ख्याल रखते हैं और ज्यादा विटामिन सी इस्तेमाल करते हैं और सड़कों पर फरोख्त होने वाली ग़िज़ाई अशिया से एतराज़ करते हैं तो आपको कोई खतरा नहीं है। उनका यह भी कहना था कि सभी को मास्क इस्तेमाल करने चाहिए। बताया जा रहा है कि अमृतसर की इस होटल में जहां पर ये लोग खड़े हुए थे, वहां पर एक शख्स का मुआयना भी किया गया है। यस बैंक की जो सूरत हाल है उसके बाद और कोरोना का जो असर मुल्क में पाया जाता है, उस तरफ मार्केट माहिरीन का कहना है कि जब तक कोरोना वायरस का खतरा और खदशात दुनिया में मौजूद रहेंगे, हिंदुस्तान का मार्केट भी आलमी मार्केट की तरह ही रहेगा। उनका यह भी कहना था कि यस बैंक का जो मामला सामने आया है उससे भी हम पर असर पड़ सकता है।
मुल्क में मजीद एक मुश्तबा कोरोना मरीज में आज बताया गया है कि उसके अंदर कोविड-19 के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही कोरोना मुतासिर की तादाद बढ़कर 31 हो गई। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने बताया कि आज इस मरीज में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। वो थाईलैंड और मलेशिया से होकर आया था। उसे हॉस्पिटल में आम मरीजों से अलग थलग यानी कि आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, लेकिन उसकी हालत सही बताई गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी मुमकिन कोरोना वायरस के वाक़यात से निपटने के लिए गैर मामूली इक़दाम जारी हैं। खुसूसी वार्ड्स भी कायम किए गए हैं। दिल्ली में आज यूथ कांग्रेस की तरफ से रायसीना रोड से पीस मार्च निकाला गया। इस मौके पर अमन की बरकरारी के हक में नारे लगाए गए। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के इलाकों में आज सुबह से शदीद बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया। स्कूल और इम्तिहानात के लिए जाने वाले तलबा को मुश्किलात पेश आई। बाज़ मकामात पर ट्रैफिक भी जाम रही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह जमीन खिसकने के बायस ब्लॉक हो गई है। रास्ता बंद हो जाने से सड़क पर कई ट्रक फंसे हुए हैं। बताया गया कि कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई है। कोरोना वायरस और दिल्ली फसादात को लेकर जिस तरह के खदशात पाए जाते हैं, शाहीन बाग, बिलाल बाग, चेन्नई के शाहीन बाग, बिहार के गया में शांति बाग, लखनऊ के घंटाघर और दूसरे मकामात पर उसका कोई असर नहीं देखा गया। शाहीन बाग पर वही जोश और जज्बे के साथ एहतजाज जारी है। दूसरे इलाकों में भी बिला लिहाज मजहब और मिल्लत सैकड़ों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरों में हिस्सा लिया। वहां पर बुलवतनी और इनकलाबी गीत गाए जा रहे हैं। हुकूमत से फौरी CAA से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया गया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नए शादीशुदा जोड़े भी एहतजाज में पुरजोश तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। कोयम्बतूर में एहतजाजी मरकज पर 2 शादियां भी हुई हैं। अब केरला में एक दुल्हन अपनी शादी के मौके पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ अपने अफराद खानदान के साथ नारे लगाती हुई देखी गई। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो गया है, जैसे कि तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि गवर्नर के खुतबे में NPR, NRC और CAA के बारे में कुछ जिक्र होगा, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। तेलंगाना की काबीना ने फैसला किया था कि जिस तरह से करारदाद मंजूर की जाएगी CAA के खिलाफ और NRC और NPR को लेकर हुकूमत से मुतालबा मुसलसल हो रहा है, लेकिन गवर्नर के खुतबे में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। मुश्तरका आवाम से खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अपने खुतबे में तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों को काबिल जिक्र करार दिया और उस पर बातचीत की। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही, आपाशी प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया। गवर्नर ने कहा कि 60 साल की जिद्दोजहद के बाद तेलंगाना तश्कील पाया और KCR तहरीक के लीडर रहे। KCR के इक़्तिदार में तेलंगाना तमाम शोबेजात में तरक्की की संग बढ़ रहा है। कम वक्त में तेलंगाना ने तरक्की की मनाजिल तय की हैं। बरखी और पानी की किल्लत से रियासत को निजात मिली है। मुअम्मरीन बेवाओं के वज़ाइफ में इजाफा किया गया। 950 अकामती स्कूल कायम किए गए। KCR किट कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के तहत गरीब लड़कियों को मदद फराहम की जा रही है। 1 रुपया फी किलो चावल फराहम किया जा रहा है। जल्द ही सीताराम प्रोजेक्ट तकमील कर लिया जाएगा। इसमें यानी कि खुतबे में पंचायत एक्ट, म्युनिसिपल एक्ट का भी जिक्र किया गया। उधर ईरान में कोरोना से हलाकतों की तादाद 107 हो गई है। अभी भी 3513 अफराद मुतासिर बताए गए हैं। ईरान में आज जुमे के मौके पर बड़ी मसाजिद में नमाज पर पाबंदी आयद की गई थी। जगह जगह ईरान में अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। आवाम से यानी कि बताया गया है कि पेपर बैंक करेंसी के ज्यादा इस्तेमाल से गुरेज का मशवरा दिया गया है। कोरिया में हलाकतों की तादाद 42 हो गई है, जबकि 518 नए केसेस दर्ज हुए हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा मुतासिर दाएगू शहर में हुए हैं। इस शहर में 2.5 मिलियन की आबादी है। कोरिया की तरफ से भी मुसलसल अद्वियात के छिड़काव का सिलसिला जारी है। उधर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में अब तक कोरोना वायरस के 22 मामला सामने आए हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने ये इत्तला दी। कोमो ने कहा कि न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के 22 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 11 नए मामलों की तस्दीक हुई है। बताया गया है कि अब तक अमेरिका में कोरोना वायरस से 12 अफराद फौत हो चुके हैं और 100 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। कैलिफोर्निया में पहले ही हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तुर्की और रूस के सदूर ने इदलिब में जंगबंदी से इत्तेफाक किया है। दोनों सदूर के दरमियान रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में 5 घंटों से ज़ायद तक वक्फे से मुलाकात होती रही। बाद में मीडिया से बात करते हुए तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया कि दरमियानी शब से जंगबंदी पर अमल होगा। उनका कहना था कि अगर शामी फौज मुसलसल हम पर हमले जारी रखती है तो हम भी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देंगे। इस मौके पर रूस के सदर पुतिन का कहना था कि रूस हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि इदलिब में कशीदगी कम करने के लिए ये जंगबंदी मौसर साबित होगी। पुतिन ने इदलिब में जारी लड़ाई के दौरान तुर्क फौजियों की हलाकत पर सदर एर्दोगान से इज़हार ताज़ियत किया। फलस्तीन की मकबूजा गाजा पट्टी में गुज़िश्ता रोज बेकरी में लगी आग में 9 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। महलूकीन में 6 बच्चे भी शामिल थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बेकरी में धमाका हुआ और उसके बाद आग लग गई।
ये बैकरी नौसीरात कैंप्स के पास बताई गई है। गैस के अखराज की वजह से धमाका होने की भी इत्तला मिली है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम किया है कि कोरोना वायरस से अमेरिकी मईशत को भी नुकसान पहुंच सकता है। कोरोना वायरस से अमेरिका में अमवात मुसलसल बढ़ रही हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में मुसलसल दूसरे हफ्ते मंदी का शिकार है। एयरलाइन इंडस्ट्री को वायरस से $113 अरब का नुकसान हुआ है।